अस्सलामुअलैकुम। वो इश्क जो ममनू ना रहा की 34 बहुत ही स्पेशल और अमेजिंग से एपिसोड के साथ मैं आ चुकी हूँ। तो बिना टाइम ज़ाया किए चलते हैं किसकी तरफ, बाकी बातें बाद में। लेट्स स्टार्ट। ईमान और अशफा को आज कॉलेज से छुट्टी थी। ईमान तो सारी रात सो न सकी, तभी देर तक सोई रही। मनीरा खुद नाश्ते के लिए जगाने आई, पर इसे सोता देखकर बिना जगाए ही वापस चली गई। जहां नाफिस गए तो मनीरा भी अपनी सहेलियों की तरफ निकल गई, लेकिन वो मुलाजमा को ताकीद कर गई कि ईमान को लंच तक जगा दे। वहीं अशफा को रात अनाने आइसक्रीम हाजा के हाथ भी भिजवाई, जिसने इसे गुस्से में हाथ भी न लगाया। सारी रात रोती रही। सुबह के 11 बजे तक जब लेट लेट कर थक गई और अनान के आकर नाश्ते के लिए जगाने की उम्मीद भी टूट गई, तो खुद हाथ मुंह धोए नाइट सूट पहने ही नीचे आई तो हाजा लाउंज की सफाई करती दिखाई दी और वो दुश्मन ने जहाँ कहीं भी ना था। बीबी जी नाश्ता बनाऊँ आपका? अशफा को नीचे आता देखे हाजा ने फौरी उसकी जानब लपक कर नरमी से पूछा, हाँ वो कहाँ है? अशफा को बहुत भूख भी लगी थी, मगर असल भूख तो आंखों की थी जो अनान को देखने को मचल रही थी। वो तो आज सुबह फजर के वक्त ही वो हॉस्पिटल चले गए थे। मुझे आज घर ही रुकने का कहा, वरना उनकी ताकीद है कि जब वो और आप साथ हो मैं दिखाई भी ना दूँ। मुझे ताकीद करके गए थे जब तक आप खुद ना जाके हर किस न जगाऊँ। हाजा की बातें अशफा को उदास करके वो जालिम जिस तरह उसकी जिस्मानी सुकून का ख्याल कर रहा था, काश उसके दिल का भी करता। अशफा को ये सब सुनकर भूख प्यास दम तोड़ती महसूस हुई। सीने में घुटन सी नम उतार हुई। बनाओ नाश्ता और 2 लोगों के लिए बनाना, मैं जोए के साथ करूँगी। अशफा ने 2 बकिया जीने उतरते इन ममनू कमरों का रुख किया जहाँ हाजा को जाने की इजाज़त न थी, मगर वो खामोशी से ये सोचकर किचन की तरफ बढ़ गई कि शायद बीबी जी को इजाज़त हो। अशफा ने सेल एरिया की जानिब कदम बढ़ाए। वहाँ 3-4 कमरे थे। 3 के तो दरवाजे खोलकर अंदर झांकी, मगर चौथा बंद था। एक कमरे में वो कैसे रह रही होगी बेचारी। माना बड़ी बुरी लड़की है, पर इतना जुल्म। उफ, मुझे जोई की मदद करनी चाहिए। है तो एक लड़की, अगर इसे कुछ प्राइवेट चाहिए हुआ। पुष्पा ने खुदा तरसी के जज्बात में आए अपनी ननी मुनी कुव्वत के पेश नज़र दरवाजे के साथ काफ़ी जोर आजमाई की, मगर कमरा लॉक था। तभी जब मायूस होकर वापस जाने लगी तो वहीं बाहर सजावटी मेज़ पर खूबसूरत वास के नीचे से कार्ड जैसी कोई चीज़ ज़रा सी नजर आई। अशफा ने फौरी वास हटाया तो वहाँ सेल डोर का एनालाइजिंग कार्ड पिन की पड़ी थी। अशफा की आंखों में चमक उतरी। फ़ौरन इस डिजिटल पिन को उठाए, इस दरवाजे के होल्डर के ऊपर बने मॉडर्न लॉक में फेरा तो वहाँ कोड पिन सामने आया। या खुदा, पासवर्ड लगा रखा। उफ, इतनी सख्त कैद। अशफा ने मायूसी और उदासी से सोचते इससे पहले कदम मोड़ने चाहे, नज़र वहीं डिजिटल स्क्रीन पर पासवर्ड के हिंट पर पड़ी। पहला वर्ड ए था और थे भी अशफा के नाम जितने डिजिट्स। न जाने क्या सोचे, इसने अपना नाम पुट किया तो दरवाज़ा अनसिल होने के साथ आवाज़ पर अशफा की आंखों में रेत सी चुभी लाई, लेकिन होंठों पर अपने नाम के अहम होने का सरूर था। किसी मुस्कुराहट लाया। वो कमरा भी खाली था, मगर अशफा ने जब कमरे का जायज़ा लिया तो अंडरग्राउंड बनी सीढ़ियों ने उसके दिमाग को सुन किया। पूरी कालीन हटाकर इसको खोले। अशफा नीचे उतरी तो सामने फिर से वैसा ही डिजिटल लॉक वाला दरवाज़ा था। अशफा ने सेम प्रोसेस किया और दरवाज़ा क्लिक की साउंड से खुला। खुद जोए जो सोफे के साथ लगी बैठी बाल नोचे हुए गुमसुम थी, दरवाज़ा खुलने पर चौंकी, मगर अंदर आती अशफा को देखकर जोए की सारी तकलीफ इशी बनी। अशफा, तुम कैसे पहुंची यहाँ? जोए की हालत पर अफसोस से ज़्यादा अशफा को इस खूबसूरत जगह को देखकर हैरत ज़्यादा हुई। यहाँ बाज़ाहिर सब था, 2-3 कमरों पर मुश्तमिल एरिया था। अंडरग्राउंड होने के बावजूद हवा का इंतजाम था। एक लम्हा तो अशफा को लगा इसने यहाँ आकर गलती कर दी है कि दिल किसी अनहोनी के खौफ से कपकपाया। तुम्हें कुछ चाहिए? यही पूछने आई थी अशफा ने इस घर जैसे कमरे को तायराना निगाहों से तकते खुरदरे लहजे में पूछा। हाँ आज़ादी, मुझे यहाँ से निकाल दो, मैं मर जाऊँगी। तुम्हें जलन नहीं हो रही अशफा? अपने शोर की हर तरह से मुझसे जान छुड़वाओ ना प्लीज़। मैं वादा करती हूँ मुड़कर ना देखूंगी। कितने दिन हो गए इसने मुझे यहाँ बेयारो मददगार छोड़ रखा है। ऐसे नहीं कह सकी, लेकिन एक लड़की और लड़की की सो ज़रूरत होती है, तुम समझ रही हो ना? जोए ने फ़ौरन से मस्कीन लहजा के खुद को अशफा का तर्स दिलवाना चाहा और उसकी आखिरी बात पर अशफा टटकी, तुम्हें कुछ पर्सनली चाहिए तो बताओ, मैं ला दूँगी। अशफा ने फरीज पर तर्स खाते आफर की, मगर जोए ने सरनफी में हिलाए बेबसी की मूरत बने उसका हाथ थाम लिया। मुझे यहाँ से जाने दो, मैं सब खुद मैनेज कर लूँगी प्लीज़। मैं बहुत हाइजैनिक हूँ, मुझे एलर्जीज शुरू हो जाती हैं, प्रॉपर चेकअप करवाना होगा। जोए ने झूठे आंसू फौरी आंसू में आंखों में लाए। अशफा को इस बार सच में रहम आया, तो इसका अनान को इल्म होगा और उन्होंने तुम्हें हर चीज़ प्रोवाइड की होगी। तुम मुझे वर्गला नहीं सकती, इतने भी जाहिल नहीं है। वो आफ्टर ऑल 7 माह से ही बीवी तो रही है उनकी, और मुझे पता है हस्बैंड वाइफ को एक दूसरे का सब पता होता है। अशफा ने अपनी अकल और समझ के मुताबिक फौरी जवाब दिया और जोए को यकीन आ गया कि ये मासूम है, पर इतनी भी नहीं। मेरा और अनान का ऐसा कोई ताल्लुक इन 7 माह में नहीं बना। इनफैक्ट मैंने बहुत कोशिश की इसे बहकाने के लिए ड्रग्स दी, लेकिन बहकर मुझे मेरी मर्जी का चुनने के बजाय वो हिमानी तशद्दुद पर उतरा था। और मुझे कुछ हेल्थ इशूज़ थे जिनकी वजह से मजीद मैं ये रिस्क भी नहीं ले सकी। हम साथ रहते थे, सोते भी थे, पर आई स्वेयर कभी इसने मुझे इस नीयत से नहीं छुआ। मगरूर हार्टलेस आदमी है, तभी तो जब इसने तुम्हें मेरे सामने किस की झटका था मेरे लिए। जोई ये सब अशफा के इत्मीनान पाने को कह बैठी, लेकिन सब सच था। अशफा के तो एक बार रोंगटे खड़े हुए। अब खुद सोचो, जब उसका और मेरा ऐसा कोई रिलेशन ही नहीं था तो इसे क्या पड़ी है मेरी ज़रूरियात को जाने या देखे? बस मुझे टार्चर देना चाहता है। फेंक दिया यहाँ, प्लीज़ मुझे जाने दो, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। अशफा तो सदमे की कैफियत में थी, मगर जोई ने इसे डर के गले लगाया तो अशफा से परे धकेलती होश में आई। मुझसे फ्री होने की ज़रूरत नहीं, बस तुम्हारा हाल पूछने आई थी। मुझे लगा तुम यहाँ मर ना जाओ, पर यहाँ तो सब है। तो नहीं, वो मैं तुम्हें दे जाऊंगी, अभी मैं जा रही हूँ। अशफा ने घबरा के से उससे पहले धकेला, मगर इससे पहले अशफा जाती जोए ने वहीं पास पड़े वास को उठाए एन अशफा के सर पर दे मारा।
दर्द के सबब अशबा अपना सर पकड़ती वहीं लड़खड़ाती, तभी इस कालीन पर जा गिरी। जाऊँगी तो मैं डियर, तुम्हारी मासूमियत इस वहशी दरिंदे का भला करे ना करे, मेरा ज़रूर कर गई। बाय। जोया ने उसके बेहोश होने से पहले हबासत से कहा लगाया। फौरी कमरे से बाहर भागी। अशबा ने बहुत कोशिश की उठकर उसके पीछे जाने की, पर दर्द की ताब न लाते वो दोबारा से वहीं गिर गई। जोया ने बाहर निकलते ही जल्दी से भागकर पोर्च तक कदम बढ़ाए। फार्म हाउस के एंट्रेंस गेट पर चौकीदार था, तभी वो वहीं छुप गई ताकि जैसे ही वो चौकीदार इधर उधर हो और वो यहाँ से फरार हो सके। आई एम कमिंग। ईमान की आंख खुद ही खुली तो पहला काम इसने फ़ोन उठाने का किया और आगे से साहिर का मैसेज देखकर वो बेयकीनी से उछल ही तो पड़ी। वट, उन्होंने तो 2 दिन का कहा था। ओ साहिर, आप बहुत अच्छे हैं, रात तक ही पहुंचेगी। यकीनन 2 मिनट पहले ही मैसेज आया। या हो, ईमान की सारी उदासी लम्हे का खेल साबित हुआ। फौरी उठी, नहाकर फ्रेश हुई और अच्छा सा लाइट पीला और सफ़ेद जोड़ा पहने, बालों को किनारों से फ्रीजी कर्ल किए, हेयर बैंड लगाकर, माथे पर 2 लटे लहराकर, स्वीट नेचुरल सा मेकअप और किए, सिंपल मगर शौक तैयार होती नीचे आई तो फजीला नामी मुलाजमा फौरी उसको आता देखे बोतल की जिन की तरह हाजिर हुई। मुनीरा नी कहाँ है फजीला? आप या? ईमान ने घर में चाय खामोशी तकते उनके पास आकर पूछा। वो अपनी दोस्तों से मिलने गई हैं, मैं आपको नाश्ता बना दूं या लंच ही करेंगी आप? फजीला ने नरमी से पूछा, जिस पर ईमान ने कुछ सोचने के बाद सर नफ़ी में हिलाया। नहीं फजीला पिया, आप अपना काम करें, मैं नाश्ता नहीं करूँगी। ईमान ने उनको मुतमईन किया। उस फ़ोन पर मुनीरानी की कॉल नंबर मिलाए, वहीं सिटिंग एरिया की तरफ आए, काउच पर बैठी। जी मेरी जान। फ़ोन लगते ही मुनीरा के प्यारा अंदाज ईमान का दिल खुश कर गया। आनी क्या, मैं कुछ देर आलम हाउस हो आऊँ? आप घर नहीं थी, सोचा कॉल करके परमिशन ले लूँ। ईमान के हिचकिचाकर इजाज़त लेने पर अपनी दोस्तों के बीच बैठी मुनीरा खुश दिली से मुस्कुराई। क्यों नहीं, तुम्हारा जब दिल चाहे तुम जा सकते हो, बल्कि परमिशन की भी ज़रूरत नहीं। मुनीरा ने जब ये कहा तो उनकी दोस्तें भी दंग रह गईं, जबकि ईमान ने फौरी चहक कर कॉल काटी। इतनी खुली छूट मुनीरा, देखो बहू को काबू रखो, वरना ऐसा ना हो वो तुम्हें काबू कर ले। इतनी खवातीन में से एक नकचरी सुनहरी बालों वाली के एतराज़ पर मुनीरा के माथे पर बल पड़े। ये काबू होने का डर और काबू करने की फ़िक्र वहाँ की जाती है किंजा जहाँ तंग नज़री कम ज़ाहिरा और एक दूसरे के हकूक़ सल्ब किए जाते हों। जहाँ मोहब्बत हो वहाँ मोहब्बत ही फैलाई जाती है, ना कि एक दूसरे को काबू करने के बारे सोचा जाता है। अपनी बहू को भी यूं ही प्यार देकर देखना, वो तुम्हें और तुम्हारे बेटे को काबू करना खुद छोड़ देगी। मुनीरा के दिल के जवाब ने जहाँ बाकी खवातीन के दिल ने हाल किए, वहीं किस्सा को मिला मुंह तोड़ जवाब, इसे शर्मिंदा कर गया। वहीं ईमान ने आलम हाउस की राह ली, मगर लीज़ा और हादी के लिए चॉकलेट्स लेना ना भूली। ईमान घर से बाहर निकली तो यहाँ डिफेंस एरिया के तमाम घरों का कचरा वगैरह जमा करने वाली यहाँ की एक लेडी आ चुकी थी, जो इस वक्त भी अपनी 5 साल बेटी के हमरा काले शापरों को डस्टबिन टैंक में डाल रही थी, जबकि वो 5 साल बच्ची हसरत भरी नज़रों से पलट कर ईमान के हाथ में मौजूद चॉकलेट्स बॉक्स को देख रही थी, जिसने ईमान को रुकने पर मजबूर किया। हाथ के इशारे से ईमान ने इस बच्ची को अपने पास बुलाया, जो बहुत प्यारी थी पर मैली मैली थी। वो पहले हिचकिचाई, मगर ईमान के वहीं आलम हाउस के गेट के पास बैठकर चॉकलेट दिखाकर बुलाने पर अपनी माँ के दुपट्टे का पल्लू खींचने लगी, जैसे माँ की इजाज़त मांग रही हो। इस औरत ने जब अपनी बच्ची की तरफ पर गर्दन घुमाई तो ईमान को देखकर इस औरत ने बच्ची को जाने का प्यार भरा इशारा किया। कितनी सियानी है ना, माँ ने इजाज़त दी तब आई, क्यूटी पाई। ईमान ने उसके दौड़ कर पास आने पर दिल में सोचा, इससे पहले वो बच्ची चॉकलेट के लिए अपना नन्हा हाथ आगे करती, ईमान ने दोनों बॉक्स खुद ही उसे थमाए, जिसने फौरी इन दोनों पैक्स को सीने लगाया। कितनी क्यूट हो आप, क्या नाम है आपका? ईमान ने उसकी नरम गालों पर लगी गर्द हथेलियों से झाड़ते, दोनों गाल दबाते लाड से पूछा। बेला। इस बच्ची ने घबराते हुए बताया, क्योंकि वो बस चॉकलेट्स के लिए भाग जाना चाहती थी, चॉकलेट्स लिए भाग जाना चाहती थी। बहुत प्यारा नाम है, स्कूल नहीं जाती आप बेला? ईमान ने उसका हाथ पकड़कर मजीद अपने पास रोकते पूछा, जिस पर वो कुछ सोचे नफ़ी में सर हिला गई। अब्बू जी पैसे नहीं देते, अब्बू जी गरीब हैं, भाई भी नहीं जाता स्कूल, और अन्नी बच्ची तो थी, दूसरा उसकी ज़ुबान बहुत साफ़ थी। ईमान को उसकी बात में बहुत तकलीफ़ थी। लेकिन बेला फिर भी स्कूल जाएगी, वो भी भाई के साथ। अगर मैं आपको पैसे दूँ तो आप स्कूल जाना चाहोगी? माँ ने उसके नन्हे नन्हे हाथ पकड़ते उसकी बहुत हसरतों में डूबी शरबती सी आंखों में देखा, और उससे पहले वो जवाब देती, इस बच्ची की माँ ईमान और अपनी बेटी दोनों को प्यार भरी निगाहों में लेती करीब चली आई। प्यारी बहन, हमारे घर तो 2 वक्त की रोटी भी नहीं पकती, कभी कभी स्कूल जाकर क्या करेंगे? ये दोनों ज़रूरत का पेट इतना बड़ा है कि मुझ जैसी पर्दा ज़रूरत तक को गलियों में रोल दिया। शोर कभी कभी रो पड़ता है, दिन रात उसकी मेहनत के बावजूद हमारे घर के फाके ना गए। वो नफीस औरत थी, शक्ल सूरत के अलावा उसके लहजे में भी कड़क थी। आधे चेहरे पर चादर का पल्लू डाल रखा था, जो ईमान के सामने इसने हटा दिया। ईमान उठी और नरम निगाहें इस औरत पर डाले, उसका हाथ अपने हाथों में लिया। वक्त किसी का एक जैसा नहीं रहता पिया, अगर अच्छा वक्त नहीं रहा तो यकीन रखिए बुरा भी नहीं रहेगा। आज मैं छोटी सी मदद कर देती हूँ, कल अल्लाह आपको अगर ताकत दे तो आप किसी और की कीजिएगा। मेरे पास कुछ पैसे हैं, अभी मैं खुद पढ़ती हूँ, कमाती नहीं हूँ, लेकिन जब किसी काबिल हुई तो ज़्यादा मदद करूँगी। फ़िलहाल के लिए थोड़ी सी मदद लेकर बेला को स्कूल दाखिल करवा दे प्लीज़। ईमान की मेहरबानी पर वो औरत नम मगर हसीन मुस्कुराई। यहीं रुकिएगा आप 2 में अभी आई। ईमान ने दोनों को वहीं रोका और खुद जल्दी से वापस गई। खुद फजीला भी उसके इतने जल्दी आने और फिर वापस जाने पर हैरान हुई।
जिससे शादी पर गिफ्ट मिले ईमान ने वो सारे जमा किए तो 60,000 के लगभग उसके वाले बने। साहिर वालों को इसने छेड़ा भी नहीं और एक लिफाफे में डालकर फौरी बाहर रही। वो औरत और बच्ची वहीं मौजूद थे। तभी ईमान ने मुस्कुराकर कदम इन तक लाए। बहुत राजदारी से वो लिफाफा इस औरत के कंधे में लटके बैग में डालकर गले लगी। सीक्रेट बताऊँ, ये पैसे मुझे शादी पर मिले थे। ही सो आप परेशान मत होना पिया कि मैंने किसी से उधार लिए या मांगे। ये अपन की अपनी कमाई थी। इससे अभी के लिए आप गुजारा कर लें। मैं कोशिश करूँगी अगली बार कुछ ज़्यादा कर सकूँ। उनकी शौक खनकती सरगोशी पर वो बुशरा नामी औरत भी दिल में न जाने कितनी लाखों दुआएं मुस्कुराते हुए इस चुलबुली के नाम करके जो कर बेला की काल पर प्यार दे रही थी। अल्लाह आपको रंग लगाए मेरी बहन, दर्दमंद दिल अल्लाह हर किसी को नहीं देता। अपने इस दिल की हिफाजत करिएगा। ईमान उसकी बात पर बेला के मुस्कुराहट तकते फौरी उठी। बुशरा ने उसकी गाल से लाई और उसकी आंखों में ढेरों मोहब्बत थी। मैं आपकी नसीहत पर अमल करूँगी। आप यहाँ नहीं हैं क्या? पहले भी कभी नहीं देखा। ईमान ने उस दिली से बुशरा से पूछा। जी, एक जानने वाली दोस्त ने ये नौकरी 2 दिन पहले ही दिलवाई। कह रही थी सब सुलझे लोग हैं और महीने के 13,000 मिल रहे थे तो मना ना कर सकी। इससे पहले कपड़े की फैक्ट्री में की थी नौकरी, मुअज़्ज़ज़ थी। मगर गंदी नज़र इस चार दीवारी में ज़्यादा खतरनाक है ना कि सड़क पर ऐसी नज़र जो पल भर की अजियत हो, क्योंकि वहाँ मदद के लिए कोई नहीं आ सकता। हम उनके ग़ुलाम हो जाते हैं और यहाँ खुदा हमको आप जैसे दर्दमंदों से मिलवा देता है। सच कहूँ तो औरत हो और गरीब हो तो उसकी हिफाजत इजाद ही नहीं हुई। प्यारी बहन, इस मदद के लिए बहुत शुक्रिया। जाने बुशरा की बातों में ऐसा क्या हिज़न था कि मान को लगा दिल किसी ने कुंचरी से काट दिया हो। पहले बाबा भैया की हिफाजत, अब शौहर का घर। अपनी खुशकिस्मती पर 1000 बार शुक्र करती तब भी कम था। इन जैसे कई शहर में होंगे। ईमान का सोचकर दिल टहल गया। बुशरा बेला का हाथ पकड़े वहाँ से चली गई, लेकिन ईमान ने इन दो को अजल होने तक उदास नज़रों से देखा। बाहर की दुनिया कितनी बुरी है, हमें कभी किसी ने पता ही नहीं चलने दिया और इतनी बड़ी नेमत का मैंने कभी शुक्र तक नहीं किया। कितनी बुरी बात है ईमान। या अल्लाह, इन जैसे सब मजबूरों और सफ़ेद पोशों की मदद करें। ईमान का दिल बहुत बोझल हुआ। एक दिलचाह आवाज़ देकर इस औरत को वापस बुलाया और साहिर वाले पैसे भी लाते, मगर फिर उसके वहाँ से गायब होने पर ईमान भी आलम हाउस के अंदर चली गई। लान के दिन रोहा चची और मामा की आवाज़ सुनाई दी तो चेहरे पर मुस्कुराहट से जाए वो वहीं लपकी। मामा की चुड़ैल, इधर आओ मेरा बच्चा। ईमान ने दोनों को डराया, जिस पर रोहा हंसी और मम्मी ने लाड़ भी हंस में माहौल चुड़ैल कहकर किया। और ईमान को लगा सच में वो चुड़ैल ही है। मम्मा, अब तो मेरी शादी हो गई, अब तो रानी प्यारी लाडो कहकर बुला लें यार, कोई कदर ही नहीं। रोहा चची से प्यार लेते हुए रीशा के बगल में ही आ घुसी। शिकवा की मन मनाई। कदर तब होती मेरा बच्चा जब तुम ब्याह करके ही दूर दराज जाती। बगल में तो तुम्हारा घर है, फिर कैसी कदर रोज़ आए मेहमानों की। रीशा ने शरारत से हंसते लाडली को सताया, जिस पर वो मुँह फैलाकर उठी और जाकर रोहा को हक कर लिया ताकि मामा जेलस हों। देख लें रोहा चची, मामा को मेरी ज़रा कदर नहीं है। अपनी आपा जान को कहें किसी दिन ईमान नज़र से ओझल हुई तो इनकी जान पर बन जाएगी। ईमान के अल्फाज भले लाड से जुड़े थे पर दिल रोहा और रीशा दोनों का एक साथ थमा। कैसी फजूल हाँक रही हो, थप्पड़ लगाऊंगी। रीशा ने गुस्से से ओल फोल कहने पर ढांटा, जिस पर ईमान ब्लश की। रोहा भी मुस्काई। देखा रोहा चची, आपकी आपा मेरे लिए कितनी पॉजेसिव हैं। ईमान ने हंसकर जताने पर रीशा भी गुस्सा एक तरफ की गोरी। ओ हेलो मेरी होश फहम औलाद, पॉजेसिव मैं सिर्फ आलम ज़ियान आलम के लिए हूँ। आई बड़ी बैठो बच्ची के साथ मैं कुछ बना कर लाती हूँ। ज़बरदस्ती की लाडली। रीशा साहबा का एटीट्यूड बाजी मार गया, मगर रोहा और ईमान एक साथ हंसती। अभी तक हिदायत इसने सबको नहीं बताया था क्योंकि आयस ये सब खुद आज रात मम्मी बाबा से डिस्कस करना चाहता था। तभी सुबह इसने नेता को सब बताने से रोक दिया। अशफा का बताओ वलीमे पर मुझे थोड़ी फिक्रमंद लगी। सोचा था इससे बात करूँगी, पर वलीमे वाले दिन बहुत जल्दी चली गई थी। रोहा को अशफा की फिक्र हुई तो हंसने के फ़ौरन वापस संजीदा हुई। ईमान भी कुछ उदास हुई। इसे अनान की फिक्र ने निढाल कर रखा था। तभी कल मैं और जहान अंकल गए थे अशफा को ड्रॉप करने फार्म हाउस कॉलेज से वापसी पर। अजीब ही इंसान है। यहाँ घर में हमारी जो भी लड़ाई बहस होती थी वहाँ तक ठीक था, लेकिन रोहा चची वो मेरे ससुराल वाले हैं। मेरे ससुर के सामने अजीब टोन में मुझसे बात करेगा तो हरगिज़ मुनासिब नहीं है। आप इसे समझा दें, अगर उसकी वजह से मेरी और साहिर की ज़िंदगी में कोई बेचैनी आई तो उसे छोड़ूंगी नहीं। अशफा का क्या पूछ रही हैं, बेचारी परेशान है। वो उसके लिए तो नरमी दिखा रहा है, लेकिन चाहता है बाकी हरफत खून के आंसू रोए। आपकी बात मानता है, आप इसे समझाएं प्लीज़, हकीकत को तस्लीम करे। मान ने तो इन्हें खौफज़दा और परेशान साथ कर दिया। बहुत ही बदतरीन होती जा रही है उसकी हालत। मैं तो खुद हर वक्त अनान की फ़िक्र में मरती रहती हूँ, लेकिन तुम फिक्र मत करो मेरी जान, उसे तुम्हारी और साहिर की ज़िंदगी में मसाइल पैदा करने नहीं दूंगी। इसे जन्म ना दिया होता तो मार मार कर सीधा कर देती। मेरे वजूद का हिस्सा है, कुछ कहूँगी तो अपना खून भी चलेगा। इब्राहिम की इससे मोहब्बत सोचती हूँ तो बिल्कुल हाथ बन जाते हैं। रोहा की बेबसी भी तो हकीकत थी। ईमान ने उनके सीने से लगते आंखें मूंदते प्यार से रोहा का हाथ चूमा, जो इस उदास औरत के चेहरे पर थकी सही मुस्कुराहट ले आया। मुझे आप मम्मा से ज़्यादा प्यारी तभी हैं क्योंकि आप सबसे बहुत प्यार करती है, छुपाती नहीं है अपनी फीलिंग्स। मैं आपको उदास देखकर खुद भी उदास हो जाती हूँ। परेशान ना हो, वो संभल जाएगा, लेकिन मुझे डर है वो इस सब के बाद सच में ईमान की दोस्ती गंवा ना दे। ईमान की असरदार सरगोशियों पर रोहा ने प्यार से उसके बाल सहलाए। ईमान की खुशबू महसूस की जो पहले से बहुत प्यारी हो गई थी। नहीं ईमान, दोस्ती मत छीनना, इससे सच में मर जाएगा। रोहा की तड़पने पर सीधी होकर बैठी, आंखों में शिकवा था। तो इसे कहे ना, मुझे मजबूर ना कहे करे कि मैं उसे मार दूँ। ईमान के लहजे का तासुर रोहा का दिल दुखा गया। कहूँगी मेरी जान। रोहा के प्यार से यकीन दिलाने पर वो मुतमईन होती। फिर से रोहा के साथ जा लगी, जिनके चेहरे पर हिज़न उतर चुका था। अशफा की सुनहवास किसी मानूस लम्स पर बेदार हुए तो अपना हाथ किसी खुरदरे हाथ की नरम गिरफ्त में महसूस किए।
उसने अपनी दर्द करती आंखें धीरे से खोली। सर की पिछली तरफ चोट आई थी मगर जख्म ज़्यादा गहरा ना था। हनान उसके सामने ही बेड पर बैठा, उसका हाथ अपने हाथ में लिए स्पॉट निगाहों से अशफा की खुलती आंखों को देख रहा था। अशफा को लगा आज या तो वो इन गुस्से से भरी आंखों से डर कर मरेगी या हनान की एक बार गुस्से से चलाने पर सांस लेती लेती दम तोड़ देगी। वो भाग गई तुम्हारी ज़रा सी खुदा तरसी के सबब, लेकिन वो तुम्हें हर्ट करके गई ये काबिल बर्दाश्त नहीं है। पहले उसकी जान लूँ या जाकर ये तुम्हारी। हनान के लहजे की हकारत पर अशफा की आंखें फौरी आंसुओं से भरी। सर के दर्द की परवाह किए बिना वो उसके किसी हाथ को दूसरे हाथ से भी थामे उठकर बैठी तो एक लम्हा हनान को होश में रहने के लिए बीच में चेहरा पीछे सरकाकर फासला बनाना पड़ा। मुझे लगा पता नहीं वो किस किस्म की कैद में बंद है। तरस आ रहा था। आई एम सॉरी, गुस्से से चलाइएगा मत। पहले ही आपके बिना सुबह मिले चले जाने पर उदास थी। मैंने इसे भगाना थोड़ी था, हालांकि बच्ची थोड़ा थी। प्लीज़ हनान मुझे माफ़ कर दे, ज़रा अंदाज़ा नहीं था वो इतनी बड़ी डाइन है। रोने से पहले ही उसकी आवाज़ भरा गई। हनान ने उसको हनूस गुस्से से ही देखा। हालांकि अभी तो इसने जोए को यहीं सी कैद में मरने के लिए छोड़ना था, पर अशफा ने उसके हर प्लान को बिगाड़ कर रख दिया। और जिस लम्हे हनान की गाड़ी हाजरा की इतला पर वापस फार्म हाउस एंटर हुई, इसी लम्हे वो भागी, जबकि हनान ने चौकीदार को पीछे भी दौड़ाया मगर वो स्पीड से निकली कि हाथ ना आ सकी। हनान ने अपने 2 आदमियों को उसके पीछे लगाया तो दिया, पर अशफा की हरकत और हालत ने हनान को हर मामला फ़िलहाल भुला दिया। अब अगर वो ना मिली तो कौन भुगतेगा उसकी आज़ादी का खमियाजा? तुम जानती भी हो इस औरत ने मुझ पर क्या क्या टॉर्चर करके वापस पागल बनाया है। 1% भी बताऊं तो तुम्हारी रूह काम जाएगी। उसका पासपोर्ट मेरे पास है, ऐसे में वो जितना भी भाग ले थाईलैंड वापस नहीं जा सकती और उसकी यहाँ मौजूदगी मुझसे जुड़े हर फर्द का नुकसान है। बंद अकल औरत, या खुदा तरसी तुम्हें मुझ पर क्यों नहीं आई कल? हनान का बस न चला, अशफा की जान ले लेता। उसके हाथ झटक कर खड़ा होता घराया कि डर कर अशफा सांस तक रोक गई, आंसू भी आंखों में दबा लिए। हनान, मुझे लगा इसे कुछ ऐसा ना चाहिए हो जो आपको नहीं बता सकती, बस तभी मेरा दिल नरम हो गया। इसे कहा भी था मैं इसकी ज़रूरत की चीज़ दूंगी पर वो मुझे मार। अशफा ने एक बार फिर मिनमिनाने की जसारत की, पर हनान ने यूं होनहार नज़र डाली कि अल्फाज तो क्या थी, सांस तक अशफा की हलक में दबी। तो क्या मैं मरीख से उतरा हूँ जो मुझे कुछ इल्म नहीं कि इसे किस चीज़ की ज़रूरत होगी इस कैद के बीच? इसे ये कैद दी थी तो कुछ सोच कर दी होगी। अब तो तुम अपनी आंखों से देख लिया कि कितनी अयाशी से रह रही थी वो वहाँ बेवकूफ़। हनान ने इसकी रही सही आवाज़ भी चिल्लाकर रहन की, जिस पर अशफा ने कुछ देर तो नज़र झुकाए अपने आंसू रोकने की कोशिश की, मगर फिर जैसे रोई। हनान ने बेजार सी नज़र इस रोती अशफा पर डाली और वापस इसी जगह बैठा जहाँ से कुछ देर पहले करंट खाए अंदाज में उठा था। रो मत प्लीज़। हनान ने उसकी हिचकियों से कांपते वजूद पर निगाह दौड़ाई, उसका थोड़ी सी चेहरा ऊपर उठाया जो उसका हाथ परे करती वहीं करवट पर लेटे तकिए में मुँह छुपा गई। शायद रोते हुए यह अशफा की आदत थी। सुन नहीं रही तुम? एक तो गलत काम किया, ऊपर से खुद ही रोना पीटना शुरू। तुम औरतें इतनी अजीब ढीठ क्यों होती हो, समझ से बाहर है। हनान को उसके रोने पर और गुस्सा आया, आंखें रगड़े वो वापस उठी। आप होंगे ढीठ, रो रही हूँ। चुप करवाने के बजाय और डांट रहे हैं। कहा है ना जानबूझकर इसे नहीं भगाया। मुझे मिले तो कस के उसके मुंह पर 2 चपेड़े मारूं और उसके गिरे बाल वैसे खींचूं जैसे ईमान ने खींचे। लेकिन आपको सुनना तो है नहीं, मुझे बस रुलाना है। रुलाते ही जा रहे हैं। रुलाने के लिए लाए थे क्या मुझे? मैं सौतेली हूँ कि आपकी? मोहतरमा को रोना भी था और रोकर चढ़ दौड़ते अपनी सफाई भी देनी थी। हनान की हस्ती भी तहस नहस करनी थी, जबकि हनान को खुद हैरत हुई कि वो मुस्कुराना क्यों चाह रहा है। इसलिए मैं वो बहुत क्यूट लग रही थी, जैसे ज़िद्दी सी छोटी बच्ची जो हाथ से हुए गलत काम को मान भी रही है और रो रो कर अगले को कुछ डांटने या सज़ा देने के काबिल भी नहीं छोड़ रही। सौतेली क्या बीवी भी सौतेली होती है? ओ माय गॉड, इतनी इन्फॉर्मेशन दबा रखी थी तुमने अपने पास। हनान के बदलते शरीर लहजे पर अशफा ने चौंक कर उसकी काली कलौटी आंखों में झांका। वो मिलगिजी तो थी पर गहरी बुरी, जिन पर स्याही का गुमान हो। मजाक मत उड़ाएं, क्यों गए सुबह मुझसे मिले बिना? अशफा को मजीद रोता देखे वो उसके करीब सिरका। इस सवाल ने मजबूर किया कि उसके आंसू पूछे। तुमने इसी की सज़ा दी है मुझे, मेरा कैदी रहा करके। हनान की सुई वहीं अटकी थी। अच्छा है मेरे अलावा आपका किसी लड़की से दुश्मनी का भी ताल्लुक ना हो। अशफा ने ये सब दुखी होकर रवानी में कह तो दिया, मगर मुकाबले हनान इब्राहिम जैसा पागल है ही भूल गई थी। उनसे तो दिलदारी का ताल्लुक है, एक दुश्मन भी होती तो भी चल जाता। हनान ने उसके गाल को छूते खुले बाल सलीके से समेट कर अशफा के कान के पीछे रसाए, जबकि उसके अल्फाज की हिद्दत पर अशफा का मामूल पर धड़कता दिल तेज़ धड़कने लगा। क्यों गए थे? अशफा ने उसकी बेबाक नज़रों को टाले हवा होते पूछा। क्योंकि तुमने मुझे हर्ट किया था। मेरी बन तो गई हो, लेकिन होना नहीं चाहती। जब तक मेरा होना नहीं चाहोगी मुझे कैसे यकीन आएगा कि तुम्हारे लिए हासूं थोड़े दिन से ही। मेरी खातिर इन 2 को सताओगी तो क्या हो जाएगा अशफा? मेरी जलन कम हो जाएगी। तुम नहीं चाहती मैं नॉर्मल इंसान की तरह बिहेव करूँ। ये जो ज़िद होती है बहुत बुरी चीज़ है, इसे इसका शिकार चाहिए होता है। मर्ज़ी से ना मिले तो ये सब उजाड़ देती है। कुछ दिन कर लो जो कहता हूँ। मेरी ये ज़िद तो मन करीब अपनी मौजूदगी से सच कर दोगी। जानता हूँ मेरे दिल का भला हो जाएगा।
वो उसके नर्म तासुब भरे लहजे से सुन सी होगी। ये ऐसा लहजा इसने आज तक किसी का न देखा। ये नॉर्मल नहीं था। वो इस प्यार से फसाद बर्पा करने में उसे साथ मिला रहा था। अशफाक की सोचने समझने की सलाहियत मफलूज हो गई। फिर उसका अशफाक के बिखरे बालों को साथ साथ समेटना उसके हाथों की पड़े जिस अंदाज में अशफाक के दुखते सर को सुकून दे रही थी वो भी बेईमान होने पर मचल रही थी। मेरे बड़े भैया हैं, वो बाबा जैसे, और ईमान मेरी जान से प्यारी दोस्त। इस झूठ फरेब में से मैं आपके नज़दीक तो अच्छी हो जाऊंगी, पर इन दो से कभी नज़रें नहीं मिला पाऊंगी। ऐसे तो मत करें, आप बुरे नहीं हैं तो क्यों हाँ बन रहे हैं। इन दो को रहने दे खुश। आई एम सॉरी, मैं ये नहीं कर सकती अरहान, मुझे बहुत दर्द होगा। इससे ज़्यादा जो आपको तकलीफ़ में देकर होता है, मैं इस नए रिश्ते के लिए अपने इन पुराने और पुरहलूस सपनों को दुख नहीं दूंगी। अशफा ने उसका हाथ पकड़ खुद से दूर भी किया और बिना खौफ इनकार भी अनहान इब्राहिम के हथेली पर रखा। वो बर्दाश्त कर गया। ओके, मजबूर नहीं करूँगा, जो चाहो वो करो, जा रहा हूँ, जोए को तलाश कर लें। अनहान ने जोट खड़ा होते कहा। अशफा दुखते सर की परवाह किए बिना उठी और उसकी राह में आन जमी। मेरी लाश पर से गुजर कर जाना है तो जाएं। अशफा के इस दर्जा सफाक जुमले को भी वो हवा में उड़ाके से पकड़े पड़े धकेल गया, मगर जब वो सर में इस झटके पर उठती ठेस से कराकर लड़खड़ाई तो इसे दुत्कारने वाले नहीं। पलट के बाजुओं में सारा अशफा सर का दर्द भूले उसके बेहतियात थाम लेने पर उदास सा मुस्कुराई। यू लाइक मी। अशफा की मुस्कुराती आंखें बावजह शख्स को जुटलाने वाली ना लगी। फौरी गुस्से से अनहान ने जिस तरीके से नाना करते मासूमाना सा सर हिलाया, अशफा के दिल तक ठंड उतरी। आई आल्सो लाइक यू। प्यार से उसके गाल से अपने होंठ जोड़े हुए एक लम्हे में अपने और उसके बीच की सारी तलही मिटा गई। वायु की तुम्हारी ये जुर्रत। उन्हान ने आंखों में तराती नरमी फ़ौरन दबाते गुस्से से कर पूछा, ये किस आपको नहीं, आपके अंदर छुपे छोटे से बच्चे को की है जिसे अशफा पसंद है। आप तो मॉन्स्टर हैं, आप उगलने वाले ड्रैगन। आपकी तो चप्पल को भी मेरी परवाह नहीं है। अशफा ने दलेरी का मुजाहरा करते नान के हवासो इजाब इस दर्जा को उसने पर झंझोड़ कर रख दिए। जारी है। कैसी लगी किस? तो आप लोग तैयार हैं नावल में नए झटकों रोमांस डोज के लिए? कुछ खट्टी मीठी आउटिंग, कुछ दिल तड़काते हाथ से। कल आप मिलेंगे मोहिब बलोच से। उम्मीद है ये हीरो भी आपको पसंद आएगा। चैनल लाजमी सब्सक्राइब किया करें। मिलते हैं 35 एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।